बिहार पुलिस गुरुवार को अपने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर एक वर्ष के अंदर कर्तव्य की बलि वेदी पर शहीद हुए पुलिसकर्मियों के सम्मान में राइटिंग समृद्धि परेड का आयोजन होगा। इस दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस पद सहित स्थल पर डीजीपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वर्ष 2022 से लेकर 2023 के बीच बिहार पुलिस के अधिकारी और जवान कर्तव्य की बलि वेदी शहीद हुए हैं। हाल में ही दिनांक 16 अक्टूबर 2023 सोमवार की बीते दिन वैशाली जिला पुलिस वर्ग अंतर्गत सराय थाना रिजर्व गार्ड के रूप में कार्यरत सिपाही 979 अमिताभ बच्चन कर्तव्य के दौरान शहीद हो गए। तो वहीं नवादा जिला के वारसलीगंज थाना में पदस्थापित नवादा जिले के वारसलीगंज थाना में सरकारी कार्य हेतु मोटरसाइकिल से मुगसिल जाने के क्रम में अचानक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने के कारण पुलिस अवर निरीक्षक अब्बास गंभीर रूप से घायल हो गए। बेहतर इलाज हेतु उन्हें आयु विज्ञान संस्थान पावापुरी में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान 18 जून 2023 को मृत्यु हो गई। नवादा जिले के रजौली थाने में पोस्ट ऑफिस सिपाही रवीश भारती अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जा रहे थे। इस दौरान बरप्रहार वाहन और ट्रक की भीषण दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना स्थित मेंता अस्पताल दाखिल किया गया, जहां दिनांक 22 मई 2023 को श्री भारती की मृत्यु हो गई। समस्त बिहार पुलिस परिवार की ओर से उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ साथ दिवंगत स्वर्गीय अमिताभ बच्चन, स्वर्गीय अब्बास, स्वर्गीय रवीश भारती के परिजनों को ईश्वर संकट की घड़ी में बल प्रदान करें। तो वही बता दें कि अगर परिवार का सदस्य का अचानक इस दुनिया से चले जाना दुखों का पहाड़ टूटने का बराबर होता है। इस दुख और परेशानी को समझते हुए बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को तत्काल 25 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। इसके दायरे में बिहार पुलिस की सिपाही से लेकर भारतीय पुलिस सेवा IPS स्तर के अधिकारी भी आएंगे। राशि चेक के माध्यम से यह संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। इस बारे में विशेष जानकारी देते हुए सहायक पुलिस महानिरीक्षक कल्याण विशाल शर्मा ने बताया कि बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP RS भट्टी की अध्यक्षता में हुए बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशंसा श्री समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की न्यूज। के जो कर्मी हैं, जो कर्तव्य पर बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनकी याद में पुलिस संस्मरण दिवस प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक प्रसंग भी है, जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर हॉट स्प्रिंग नामक स्थल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की एक छोटी टुकड़ी पर चीनी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए हमले में पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसी की याद में 1961 के DGP IGP कॉन्फ्रेंस यानी पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि उसकी याद में प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाएगा। तब से ये गौरवपूर्ण परंपरा प्रतिवर्ष नियमित रूप से निभाई जा रही है। हम लोगों ने बिहार राज्य के पुलिस कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों की एक सूची प्रारंभिक रूप से तैयार की और इस सूची में आज़ादी के बाद से 2022 तक यानी 1947 से 2022 तक कुल 1220 पुलिस कर्मियों के बारे में हम लोगों ने सूचना एकत्रित की है, जो अपने कर्तव्यों के दायित्वों के निर्वहन में वीर गति को प्राप्त हुए। 1947 से 1961 तक, जब तक ये सम्मेलन में आयोजन किया गया, 44 पुलिस कर्मियों के बारे में सूचना मिली है। इनका नाम पता हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं। ये पुराने IB के रिकॉर्ड्स और गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड और पुलिस के रिकॉर्ड्स के आधार पर सूची हमने बनाई। इनकी संख्या के बारे में मैं अवगत कराता हूँ। 1947 से अभी तक जो 1220 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसमें पुलिस अधीक्षक रैंक के 4, पुलिस उपाधीक्षक रैंक के 6, पुलिस निरीक्षक रैंक के 15, पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा रैंक के 159 159, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक रैंक के 99,
हवलदार के 176 और सिपाही के 761 कर्मियों का नाम, कुल 1220 कर्मियों का नाम हम लोगों को पता चला। इस बैठक में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, अभी इस वर्ष जो 1 सितंबर को हमने बैठक की, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि सूची हम लोगों को जो भी प्राप्त हुई है और जहां से भी इसका सत्यापन नहीं हो पाया, हम पुनः थानावार इनके नाम पता का सत्यापन कराएंगे। इनके परिवार या जो भी सूचनाएं हमारे पास में हैं उनसे हम संपर्क करेंगे, उनके घर जाएंगे और उनके बारे में पूरी सूचना एकत्रित कर, कब से नौकरी में थे, क्या थे, जो भी डिटेल उनके परिवार का मिल सकता है वो इकट्ठा करेंगे। उनका फ़ोटो इत्यादि भी हम लोग प्राप्त करेंगे। और उसके उपरांत में ये निर्णय लिया गया कि थाना लेवल पर उस थाना क्षेत्र में जो लोग शहीद हुए उनका फ़ोटो या उनकी नाम की पट्टिका लगा करके हम एक सुगम स्थान पर, जिससे कि हम उनकी शहीदों की याद में उस थाना में उनके नाम का सूची, नाम की पट्टिका, फ़ोटो इत्यादि लगा सकें, इसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया। ये सत्यापन हम बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 1220 कुल नाम हैं। 44 का नाम जो 1947 से 1961 के बीच शहीद होने की सूचना है, उनका नाम पदनाम अभी ज्ञात नहीं हो। झारखंड के भी शामिल हो सकते हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल जांच कर रहे हैं। डिटेल जांच करके हम लोग, हाँ, बाकी कभी उनके गांव, किस गांव में। सितंबर को पुलिस महानिदेशक बिहार की अध्यक्षता में बिहार पुलिस संगठन के कल्याण हेतु एक बैठक की गई थी। उस बैठक में विशिष्ट आदेश निर्गत किए गए हैं। शहीद पुलिसकर्मी और परिजन को बहुत सारे लाभ सरकार के स्तर से और बहुत सारे लाभ उनके वेतन, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको कई सारे सैलरी पैकेज के लाभ मिलते हैं। सहायता प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति शहीद पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों को सभी प्रकार के मिलने वाले लाभों को प्राप्त कराने में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को सहयोग करेगा। उस समिति में आईजी मुख्यालय अध्यक्ष, एआईजी कल्याण और एआईजी बीसैप, 3 लोगों की कमेटी है। इसमें हमने मुख्यालय के आदेश से 10 अक्टूबर को एक आदेश निर्गत कर दिया। किसी भी शहीद पुलिसकर्मी के परिजन को किसी भी तरह का लाभ मिलेगा तो ये कमेटी देखेगी कि समय उनको मिल जाए। दूसरी, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सेवा अवधि में मृत्यु हो या वो कोई अन्य निर्धारित घटना घटित हो या घायल हो, तो इसमें जो भी सैलरी पैकेज हमने आपको बताया उसका लाभ दिलाने के लिए पुलिस मुख्यालय, जिला वाहिनी इकाइयों में नोडल पुलिस पदाधिकारी जो हम लोगों ने नियुक्त किए गए हैं, उसका भी स्वरूप हम लोगों ने अभी निर्गत कर दिया। पुलिस मुख्यालय के लिए एआईजी इंस्पेक्शन, सभी जिलों के लिए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की सभी वाहिनियों में जो लेखा के, जो अकाउंट्स के डीएसपी हैं, उनकी जिम्मेवारी है। और अन्य सभी जो भी इकाई हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार से कर्मियों की डेथ हो जाती है तो उनके जो अकाउंट्स के डीएसपी हैं उनकी जिम्मेवारी है कि इनको सभी जो भी लाभ मिलना है मृत्यु के उपरांत, जो भी हमारे कर्मी हैं उनको तत्काल मिले और किसी को भी दिक्कत ना हो तो उनको नोडल पदाधिकारी बना दिया। तीसरा, हम लोगों ने बैंक से पत्राचार किया है कि बैंक भी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे सभी पुलिस कर्मियों का जो खाता निर्धारित है, उसके तहत बहुत सारे लाभ हैं। उन लाभ के तहत बैंक के स्तर से एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का पत्र निर्गत कर दिया गया है। अभी फिलहाल हमने 2 दिन पहले मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय पटना